वक्त मौलाना फजल रहमान और मुत्तहदा रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुलाकात चलते रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई हैं और आज जब मैं यहाँ कराची आया तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनके मरकज़ में हाज़िरी दूँ। और गुफ्तगू तो जैसे कि काज़ी मकबूल साहब ने खुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है, मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MKM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। और दो में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे और हमारे साथ फैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त एक आध दिन और लग जाए। तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि उन मनासिब की बेतौकीही है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। सरतापा मुनकरात से भरे हुए और अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उनके हलीफों से मैं जरूर अपील करूंगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफी करना आप पर वाजिब हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तलाफी होगी और कौम को इससे निजात दिलाना मकसूद है। आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी और उसकी रोशनी में ही फैसला करेंगे। लेकिन मौलाना साहब आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है। और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। तो हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूक रखने की ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। और हम आपसे आज भी दरख्वास्त की है कि उस खुसूसी हालात में जिससे हम गुजर रहे हैं, हम एक सियासी जमात की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, इसकी 50 साल की दास्तान है जिसको मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझूंगा, आप जानते हैं। और 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार में चुनवा दिए गए। तो जो हमें लगेगा हमें सांस लेने की इजाज़त मिल रही है। और आपको पता है कि वो जमातें जो आज अपोजिशन में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनका कोई कारकुन लापता नहीं है। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आप में से अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही रहे पाकिस्तान में। आपकी किसी की दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं।
اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC شکیل اسلام آباد میں ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں کشمیر پہ کیا مکمل قرار کوئی پاس کروا سکیں گے اپنے موقف کو بدلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ دیکھیے ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے, دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو لانگ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں, قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کی بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایت دی. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون بدبخت ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جبکہ ملک ڈوب چکا ہے, پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے, ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ 0 سے نیچے جا چکا ہے, ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو, چاہے تیل کی صورت میں ہو, بجلی کی صورت میں ہو, چاہے دوائی کی صورت میں ہو, عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ مولانا فضل الرحمان MKM کے مرکز بہادرآباد پہنچے ہیں. وہاں پر اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. خالد مقبول صدیقی بھی موجود ہیں. دوسری جانب